धन्यवाद देना शुरू कर दें। किस बात के लिए धन्यवाद, इसमें भी भाव जोड़ना है आपने। अगर आप बिना ही किसी बात के वैसे ही धन्यवाद बोलते जा रहे हो तो इसका मतलब वहां शब्द तो है लेकिन मन में कोई भाव पैदा नहीं हो रहे। भाव ऐसे ही है, आपके शब्द बदल रहे हैं। आप शब्दों की बजाय भाव पर काम करना शुरू करें। और भाव कब बदलेंगे? जब आप जीवन के सुख आनंद को याद रखेंगे कि जीवन में क्या क्या सुख है और उस सुख की अनुभूति के साथ आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे कि ये जो सुख मिल रहा है परमात्मा, ये तेरी कृपा से मिल रहा है, तेरी मेहरबानी है और परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह जब हम जागते हैं तो सबसे पहला सुख जो हमें अनुभव होता है वो है नींद का सुख। उस नींद के सुख को आपको महसूस करना है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गहरी नींद, इतना सुख नींद का, सब तेरी मेहरबानी है, सब तेरी कृपा है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सुख जो आपको अनुभव होता है सुबह, वो होता है बिस्तर का सुख। बिस्तर दिया है परमात्मा ने सोने के लिए, उस सुख को अनुभव करें और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कपड़ों के सुख को अनुभव करें कि कपड़े जो पहने हैं आपने, जो कपड़ा आपने ओढ़ा है, उसने कितना सुख दिया है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। तकिए के लिए आप परमात्मा का धन्यवाद करें। तकिए के बिना एक दिन सो के देखो, आपको पता चल जाएगा इस तकिए के कारण जीवन में कितना सुख है। परमात्मा का धन्यवाद करें। उसके बाद पंखे के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। पंखा चलता रहता है, कितना सुख दे रहा है, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लाइट के लिए धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, पंखा हो और लाइट ना हो तो जीवन में दुख है, इस सुख के लिए भी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इन्वर्टर के लिए भी परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि लाइट चली जाए तो कौन काम आता है? इन्वर्टर, उसने कितना सुख दे दिया है जीवन में। आपके पास एसी, कूलर, पंखा जो भी है, छत के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। बिना छत के आप सो के देखें, आपको पता चल जाएगा इस छत के कारण जीवन में कितना सुख है। जीवन के जो जो सुख है उनको खूब याद करना है। जीवन के दुखों को कभी याद ना करें। जीवन में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको भूल जाएं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिस चीज को आप बार बार याद करोगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिस चीज को भूल जाओगे वो जीवन से निकल जाएगा। आप चाहते सुख है और याद दुखों की करते हैं, बड़ा उल्टा स्वभाव है हमारा। जीवन में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है लेकिन याद दुखों को रखता है। हमें जो चाहिए जीवन में, याद भी उसी की करनी है। जीवन में सुख चाहिए तो जीवन के सारे सुखों को याद करना शुरू कर दें। आप आज स्वस्थ है, सांस ले पा रहे हैं, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन हमारे ऊपर उसकी कितनी कृपा है, आज का दिन और दे दिया। अपने स्वास्थ्य के लिए परमात्मा को धन्यवाद करें। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका पैनक्रियाज, आपके फेफड़े, आपका दिमाग, आपका कान, आपके नाक, आपका मुंह, आपकी हड्डियां, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, बिल्कुल स्वस्थ है। कितना सुख है इनके कारण। परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, इतना स्वस्थ है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अपने सुखों को याद करना शुरू करेंगे तो जीवन में सुख बढ़ेंगे, स्वास्थ्य बढ़ेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दें, आप पाएंगे बड़ी कृपा हो गई है। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारे रोग, सारे दर्द मिटते चले जाएंगे।
जीवन में परिस्थिति जो भी हो, लेकिन परमात्मा का शुक्रिया अदा, परमात्मा का धन्यवाद हृदय में हमेशा बना रहे। मैं कहानी पढ़ रहा था जीसस की। जीसस को सूली दी जा रही थी। जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रेम ही परमात्मा है, उस प्रेम की मूर्ति को भी इतने दुख सहने पड़े, इतने कष्ट सहने पड़े। जिस सूली पे उन्हें चढ़ाया जा रहा था, वो सूली भी अपनी पीठ पर ढोके लेकर आए थे। पूरे नगर के बाहर वो सूली ढोके लेके आ रहे, जख्म हो गए सूली से ही। उसके बाद उस सूली को खुद गाड़ा, और वो जब सूली दे रहे थे, सूली देने वाले, एक जिंदा आदमी के शरीर में कीले ठोकी जा रही है, मोटी कीले। लेकिन जीसस के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। जीसस के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति कोई शिकायत नहीं। उन्होंने सूली देते देते भी उन देने वालों के लिए कहा परमात्मा से कि हे परमात्मा, इन्हें माफ करना, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम पूर्ण, इतना परमात्मा का शुक्रिया अदा। इससे बड़ी दुखदाई मौत नहीं हो सकती, इससे दुख और कष्ट ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति अहोभाव, परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव इतना प्रगाढ़, इतना गहरा, इतना गहन कि शिकायत निकल ही नहीं सकती। इतने दुख में भी, इतनी तकलीफ में भी कोई शिकायत नहीं निकली, फिर भी परमात्मा का धन्यवाद ही निकला। और हम पैर में अगर छोटा सा कांटा भी लग जाए तो तुरंत शिकायत चालू कि हे परमात्मा, ये कांटा मेरे लिए ही डालना था, और बतेरी दुनिया है, उसको क्यों नहीं लगा, मेरे को ही लगवाना था। ये छोटी सी बात की शिकायत। इसीलिए हम दुनिया में दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं शिकायतों के कारण। और जिस व्यक्ति के जीवन से शिकायतें मिट गई, समझ लो उसका जीवन स्वर्ग है, उसका जीवन आदर्श जीवन है, उसका जीवन परमात्मा का जीवन हो जाता है, उसका जीवन सुखों से भर जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में शिकायतें खत्म हो जाती है और परमात्मा का धन्यवाद ही धन्यवाद रह जाता है। जीवन में जो भी मिल रहा है, आज से उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भरना है। तो कितने लोगों ने आज सुबह जागते ही परमात्मा का धन्यवाद किया है, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया है कि हे परमात्मा, इतना दिया है, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी कृपा है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। परमात्मा के प्रति अहोभाव, परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव, अगर ये धन्यवाद का भाव आपका गहरा होता जाए, ये धन्यवाद का भाव दिन भर आपके हृदय में बना रहे, परमात्मा के प्रति प्रेम बना रहे, तो आप पाएंगे आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। और पहले दिन से ही बदलना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं ये कहता हूं मेरे अनुभव से कि परमात्मा के घर में कोई देर ही नहीं है। परमात्मा को तुरंत देता हूं, उधार पे विश्वास ही नहीं करता हूं, उधारी का कोई काम ही नहीं करता। आप आज सुबह ही परमात्मा को धन्यवाद करके देखो, तुरंत परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आज आप महसूस करेंगे दिन भर आपकी चेतना में एक अलग तरह की शांति, आप भीतर से अलग तरह का महसूस करना शुरू कर देंगे तुरंत ही। तो आप सब लोगों ने अपनी दो तलों पर काम करना है, विचार और आहार। सुबह जागते ही विचारों में इतनी शुद्धता, मन में इतना परमात्मा के प्रति प्रेम से भरना है, शिकायत के लिए जगह ही नहीं छोड़नी है। जो भी मिला है उसी की कृपा है, उसी की मेहरबानी है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और दूसरा तल है हमारा शरीर का तल, जो भोजन से चलता है। दूसरे तल पे भी आपको काम करना है,
अपना खान पान बदलना है। पानी से शुरुआत करनी है दिन की, क्योंकि शरीर में 70% पानी है, और पानी से अगर शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां जो सिर्फ पानी की कमी के कारण है, वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। तो सुबह जाते ही हमें तांबे की बोतल में रखा हुआ 1 लीटर पानी पीना है। कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको दिन भर में 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और साथ में पानी पीने का सही ढंग, पानी पीने का सही समय और पानी पीने की सही मात्रा, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। 4 लीटर पानी 1 बजने से पहले 3 लीटर, 1 बजे से 3 बजे के बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और 3 बजे जो पानी पीना है भोजन के 1 घंटे बाद, वो गर्म पीना है। दिन भर ठंडा पानी पियो, लेकिन भोजन के 1 घंटे बाद गर्म पानी पियो। और फिर 7 बजने से पहले 4 लीटर पानी कंप्लीट कर लो। ये पानी पीने के तरीके से ही जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। दूसरा, पानी पीते समय हमेशा परमात्मा को याद जरूर करना है, क्योंकि पानी पीते समय अगर आपको परमात्मा की याद आने लगी तो वो पानी भी आपके लिए औषधि बन जाएगा। वो पानी पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, वो पानी पूरे शरीर को स्वस्थ करेगा, क्योंकि पानी आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करता है। जैसी भावना आपकी होगी, पानी आपके शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो आप पानी पीते समय अगर परमात्मा को धन्यवाद दें हर घूंट के साथ कि हे परमात्मा, इतना अच्छा पानी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन करते समय, पानी पीते समय, नहाते समय, कुछ भी काम करें,